पूछना अच्छे नंबर आएंगे फिर क्या करोगे, तो कहेगा अच्छे नंबर आएंगे तो उससे फिर मैं जो है अच्छी नौकरी करूंगा। पूछना अच्छी नौकरी करोगे फिर क्या होगा, बोले जी अच्छी नौकरी होगी तो मेरे पास अच्छा पैसा होगा। बोले अच्छा पैसा होगा फिर क्या होगा, बोले अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छी कार होगी, अच्छी लग्जरी की सारी व्यवस्थाएं होंगी। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद क्या होगा, तो उसका अंतिम उत्तर क्या होगा, फिर बोले मजे से रहूंगा, आनंद करूंगा। जीवन के अंदर कोई भी दिशा आप देख लो, एक व्यक्ति को आप देखो, आप अनुभव करके देखिए, जैसे घर आज हमारे हैं, आज से 100 साल पहले ऐसे ही घर होते थे क्या? पहले हमारे घर कैसे होते थे, घास फूस के, मिट्टी के। फिर हमने क्या किया, मिट्टी को पकाया, ईंट बना ली, फिर ईंट की मिट्टी से जुड़ाई कर दी, फिर उसके ऊपर छप्पर डाल लिया, फिर धीरे से खपरेल डाल लिए, फिर पत्थर लगा दिए। अब आजकल ऐसा ही घर बनाते हैं क्या? अब तो जमीन में सरिया गाड़ेंगे, फिर बढ़िया से पिलर बनाएंगे, फिर छत की ढलाई होगी, फिर उसके ऊपर जो है दीवार बनेगी, फिर दीवारों में भी टाइल्स लगेंगी, फिर जमीन में भी टाइल्स लगेगी। आप ये सारा का सारा प्रक्रम देखें तो मनुष्य से पूछना जी घास फूस की बनी थी उसी मजे से रहते, ये सारा क्यों बना लिया? तो उसका उत्तर क्या होता है, जब घास फूस की कुटिया में रहता था तो वहां पर क्या होता था, बरसात में पानी टपकता था, गर्मी में गर्म हवा आती थी, ठंडी में ठंडी ठंडी हवा आती थी। फिर हमने मिट्टी का बनाया, लेकिन बरसात में तेज पानी जब आता था तो मिट्टी भी बह जाती थी, हर साल उसको छापना पड़ता था। अब हमने मजबूत वाला बना लिया। पूछना ये क्यों बना लिया, बोले अब आनंद से इसके अंदर रहता हूं। आप कपड़े देख लीजिए, आप भोजन देख लीजिए, मनुष्य का कोई काम देख लीजिए, अंत में जाकर के वो आनंद पर ही समाप्त होता है। का ईश्वर के पास में सत चित और आनंद है, बस हमारे पास में दिक्कत एक ही चीज की है, हमारे पास सत और चित तो है लेकिन हमारे पास आनंद नहीं है। का आप संसार की तरफ को चलो, संसार कैसा है, बोले ना तो इसमें चेतनता है और ना ही इसके पास आनंद है। जब चेतनता नहीं है तो आनंद की जरूरत भी नहीं है। अब इस माइक से आप चाहे गाली दो तो माइक दुखी नहीं होगा, और इससे अच्छे वेद मंत्र बोल दो तो माइक सुखी नहीं होगा। इस चादर पर साधु को बिठा दो तो चादर कोई सुखी नहीं होगा, और इस पर चोर को बिठा दो तो ये चादर दुखी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर चेतनता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, लेकिन इसके सत्ता तो है, ये इसकी उपस्थिति है, ये पदार्थ तो है। तो उन्होंने कहा जो ईश्वर है ये सतचित और आनंद स्वरूप है, और ये ईश्वर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपको जीवन में आनंद चाहिए। आनंद के लिए आप प्रयत्न करोगे, और ये आनंद आपको कहां से मिलेगा, बिना भगवान के आपको आनंद नहीं मिल सकता है। और ये ध्यान रखना, जीवन में जब तक उन्नत नहीं होगे तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा आपके जीवन में तृप्ति का भाव नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, सांसारिक बहुत सारे पदार्थ होते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा उनके पास घर भी अच्छा, उनके कपड़े भी अच्छे, उनके भोज्य पदार्थ भी अच्छे, लेकिन बड़े बेचैन से घूमते हुए दिखाई देते हैं। पूछना क्यों, भूख लगी है क्या, कहते नहीं भोजन तो बहुत है। पूछना कपड़े चाहिए क्या, बोलते नहीं कपड़े तो बहुत हैं। बोले घर रहने के लिए, बोले घर तो इतने हैं कि नंबर ही बहुत दिनों में घरों का आता है। तो बोले जी क्या परेशानी, बोले अंदर से कुछ बेचैनी हो रही है। अंदर से बेचैनी क्या हो रही है, संसार के सारे पदार्थ हैं लेकिन अंदर की बेचैनी क्या है, परमेश्वर से हम दूर हैं। परमेश्वर से दूरी होगी, अंदर से बेचैनी प्रारंभ होगी। इस आत्मा की ये विशेषता है कि ये आत्मा बीच में बैठी हुई है, ये चाहे तो इस तरफ भी जा सकती है और चाहे तो इस तरफ भी जा सकती है। आत्मा चाहे तो संसार में भी जा सकती है और आत्मा चाहे तो परमेश्वर के पास में भी जा सकती है। क्योंकि उपनिषदों से पूछा गया कि महाराज एक बात बताओ, इस दुनिया के अंदर जब हम रहते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो हमारे बच्चे कई साइड से पढ़ाई करते हैं। कोई मैथ साइड लेता है, कोई साइंस वाला होता है,
कोई आर्ट वाला होता है, कोई हिस्ट्री वाला होता है, कोई और साइडों से पढ़ाई करता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई अलग है, किसी को इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई अलग है। जैसे ही बच्चा 10वीं कक्षा पास करता है ना, तो पास करते ही क्या होता है, उसको फिर साइड लेनी पड़ती है, साइड का चयन करके फिर आगे पढ़ाई करता है। ऐसे ही इस दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो यहां पर भी हमको साइड का चयन करना पड़ता है। तो भगवान से पूछा गया कि आपके इस संसार में कितने प्रकार की साइडें हैं? तो भगवान ने कहा मेरे यहां 2 साइड हैं। वो 2 साइडें कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। एक रास्ता भगवान के पास ले जाएगा और एक रास्ता संसार की तरफ ले जाएगा। दोनों में अंतर क्या होगा? तो एक मोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। आप सबने ओम अक्षर देखा होगा। ओम अक्षर देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा? नहीं देखा ओम अक्षर? तो मुंडी उंडी हिलाओ ना कुछ, आप तो बिल्कुल जाम हो गए। ओम अक्षर आपने देखा ना? अच्छा, ओम के अंदर कितने शब्द होते हैं, कभी ध्यान दिया आपने? 3। कौन कौन से होते हैं? आ, उ और मा। अब बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। ओम में कितने अक्षर? 3 अक्षर। एक आ है, एक उ है, एक मा है। और इस दुनिया में कितने पदार्थ हैं? 3। कौन कौन से? एक ईश्वर है, एक जीवात्मा है और एक प्रकृति है। अच्छा, 3 इस तरफ और 3 ही इस तरफ। जैसे ओम का इधर आ है ना, वैसे ही इधर क्या है? ईश्वर है। जैसे इधर ओम का उ है, वैसे ही इधर जीवात्मा है। और जैसे इधर ओम का मा है, वैसे ही इधर प्रकृति है। जैसे इधर उ जो है ना, वो आ और मा दोनों के बीच में है, वैसे ही इधर जो हम लोग हैं ना, आत्मा, ये संसार और भगवान दोनों के बीच में है। अच्छा, विचित्र बात इसमें देखिएगा कि जो ये ऊ है ना, ऊ के पास में दोनों विकल्प हैं। चाहे तो भगवान के पास चला जाए, चाहे ये ऊ जो है ये आ के पास चला जाए, और चाहे ये मां के पास चला जाए। लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर ऊ की मात्रा आ में लगाई जाए तो आ के कहां पर लगेगी? नीचे की तरफ को लगेगी या ऊपर की तरफ को लगेगी? तो आप कहेंगे ऊपर की तरफ को। अच्छा, अगर इसी ऊ की मात्रा मां में लगा दी जाए तो मां के कहां पर लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी क्या? नीचे की तरफ को लगेगी। जैसे ऊ के पास में स्वतंत्रता है, चाहे आ के पास जाए चाहे मां के पास जाए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो ऊ मां के पास गया तो कहां रहना पड़ेगा? मां के नीचे रहना पड़ेगा। और अगर आ के पास गया तो आ के ऊपर जाएगा। जीवात्मा के पास भी स्वतंत्रता है, चाहे तो भगवान के पास जाए और चाहे संसार के पास जाए। संसार में लगा रहेगा तो मां में जैसे ऊ की मात्रा नीचे है ना, ऐसे ही ये कहां जाएगा? नीचे की तरफ को। और अगर भगवान के पास चला गया ना, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? जैसे वो ऊ के आ के ऊपर बैठ गया ऊ, ऐसे ही ये उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, थोड़ी और गहरी बात कर दूं कि जो ये ऊ है ना, और जो ये आ है, और जो ये मां है, कभी आचार्य जी से पूछ के देखना, ऊ की एक मात्रा और आ की एक मात्रा, और जो मां है ना, चूंकि वो अनंत है इसलिए उसकी आधी मात्रा। अच्छा, अगर ऊ जो है मां के पास में जाएगा तो ऊ की अपनी एक मात्रा और उधर मां की आधी मात्रा, दोनों को मिला दो तो कितनी हो गई? 1.5 मात्रा। और अगर यही आ के पास चला गया तो अपनी एक मात्रा और आ की एक मात्रा, दोनों मिलाकर के 2 मात्रा। तो अगर मां के पास जा रहा है घाटे का सौदा, और अगर आ के पास में जा रहा है फायदे का सौदा। ऐसे ही जीवात्मा जो है ना, अगर संसार के पास में जाएगा तो इसका अपना सत और चित, और उधर संसार का सत
अगर मिला दो तो कितना हुआ, 3 हो गए। और अगर ये भगवान की तरफ चला गया तो अपना सत और चित और भगवान का सत चित और आनंद 5 हो गए। तो घाटे का सौदा करना है या हानि का सौदा करना है या लाभ का सौदा करना है? तो इस जीवात्मा के पास पूरी स्वतंत्रता है। तो ऋषियों ने यह कहा कि देखो आपके पास सत और चित्त तो है लेकिन आपके पास आनंद नहीं है, इसलिए इस आनंद की खोज में आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन यह आनंद है कहां पर, यह भी तो तलाशने की जरूरत है ना। अब देखो पदार्थ है 3, तो 3 की तलाशी ले लो। हम सबका उद्देश्य तो यही है ना कि हमको आनंद चाहिए। अब तलाशी लेना शुरू करो। अब 3 लोग हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हों और 3 बच्चों में से गेंद किसी एक के पास में है, तो उसका उपाय क्या है? तीनों को खड़ा करो, तलाश लो। और यह निश्चित है कि 2 की तलाशी ले ली और 2 के पास नहीं मिली, तो फिर तो यह पक्का हो जाएगा ना कि तीसरे के पास तो है ही है। अब ये 3 में से तलाशी लोगे तो सबसे पहले अपनी तलाशी ले लो। क्या हमारे पास आनंद है? अगर हमारे पास होता तो ये आनंद के लिए हम भटकते क्यों? सत्ता के लिए कोई भटकता है क्या? कोई भी चेतनता के लिए भटकता है क्या? चेतनता हमारे पास है, सत हमारे पास है, लेकिन हम किसके लिए भटक रहे हैं? आनंद के लिए। तो अपनी तलाशी ले ली हमने, हमारे पास में तो आनंद नहीं है। अब तलाशी ले लो प्रकृति की। अच्छा, संसार में आनंद है क्या? संसार का जो सुख है ना, ये सुख बहुत थोड़े से समय के लिए है, क्योंकि उस सुख की विशेषता है ये क्षणिक है, बहुत क्षण मात्र के लिए। अच्छा सोच के देखो, ऐसा नहीं है कि रसगुल्ले में मजा नहीं है, खाओ बड़ा आनंद आता है। उससे पूछ के देखो जिसको शुगर का पेशेंट है और डॉक्टर ने ये कह दिया मीठा नहीं खा सकते, और पत्नी भी थोड़ी खतरनाक हो, नजर जमा के रखती हो, घर में जो मीठा आए सीधे ताले के अंदर, और सत्संग में भी जाएं तो ये नजर की हलवे का प्रसाद बट रहा है, कहीं इस भले आदमी ने ले तो नहीं लिया, और ले लिया हो तो जाके तुरंत हवा बोल दे और दोनों एक तरफ हाथ से छीन ले। उस आदमी से पूछ के देखना हलवे का कितना महत्व है। जो चीज आप नहीं उपभोग कर सकते, महत्व तो उसका समझ में आता है। आंख का महत्व तो तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप अच्छे से देख रहे हैं। जिस दिन दिखना बंद हो जाए, आंख का महत्व तो सर्वाधिक समझ में आता है। इन उंगलियों का महत्व तो तब तक समझ में नहीं आता जब तक हमारे पास में नहीं है। ईश्वर ना करे अगर एक उंगली चली जाए तो फिर उसकी कितनी कीमत समझ में आती है। संसार के इन पदार्थों में अच्छा तो है, लेकिन कितने समय के लिए। सोच के देखिए, रसगुल्ला अच्छा, पहला खाइए बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खा लो थोड़ा और अच्छा। अच्छा आप 150 खा जाओ, उसके बाद में फिर क्या होगा? जो पहले रसगुल्ले का आनंद था वही 150 वाले का है क्या? ये संसार की जितनी उपलब्धियां हैं इसमें थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और तो रहता है, लेकिन एकदम से मिल जाए ना तो इससे हमारी फिर तृप्ति भी हो जाती है। आप 150 खा लिए, उसके सामने रसगुल्ले फिर रख दो, कहना लो खाओ, कहेगा यहां से हटा लो उसको, देखते ही मेरे को उल्टी आ रही है। जो सर्वाधिक पसंद है उसको उठा के फेंकवा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर जो भी पदार्थ है इसके भोगने की एक सीमा है, उससे ज्यादा ना आप भोग सकते हो और ना वो आपको अच्छा लगेगा, वो एक मात्रा में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप देखेंगे वो जो आनंद है जिसको पाने के बाद मनुष्य के जीवन से एक शब्द निकलता है, और वो शब्द क्या निकलता है? जो पाना था वो पा लिया, अब पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। आनंदम प्राप्य आनंदी भवति, प्राप्तम प्रापणीयम, पाने योग्य सारे पदार्थ पा लिए। ये भावना संसार के किसी भी पदार्थ को पाने के बाद आ सकती है क्या? कोई व्यक्ति धन से संपन्न हो जाए, कोई व्यक्ति बल से संपन्न हो जाए, कोई व्यक्ति विद्या से संपन्न हो जाए, और उससे पूछ करके देखना क्या आप तृप्त हो गए? ये तृप्ति का भाव ना तो हमारे पास में है,
और ना ही संसार के किसी पदार्थ से मिलेगा। अच्छा सोच के देखिए, मनुष्य सोचे कि प्राप्ति में तृप्ति है। कोई व्यक्ति धन कमाए, खूब कमाए और इतना कमाए, चाहे बिल गेट्स ही क्यों ना हो जाए, उससे पूछना अब धन की कोई जरूरत नहीं है, फूंक मारता है पैसे गिर पड़ते हैं, लेकिन उससे पूछना तृप्त हो गए, अब आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, तो पता है क्या कहेगा, पैसा तो है। लेकिन जब अपनी कार में बैठ के ना बाजार में निकलता हूं ना और कोई पहलवान देखता हूं तो लगता है पैसा तो है, पर इसके जैसा शरीर तो मेरे पास में नहीं है। पहलवान से पूछ के देखना, अखाड़े में बड़े बड़े लोगों को पटकते हो, तो अब तो तृप्त हो गए, तृप्ति आ गई आपके जीवन के अंदर, तो कहेगा देखो शरीर की तृप्ति तो है, लेकिन जब आचार्य जी को वेद पाठ करते हुए देखता हूं ना तो लगता है यार ऐसे मंत्र तो मैं बोल ही नहीं पाता, ऐसा भाषण तो मैं दे ही नहीं पाता, ये वाला तो खाली रह गया। अच्छा किसी योग्य विद्वान से पूछना जी तृप्त हो गए क्या, कहेगा विद्या की तृप्ति तो है, लेकिन जब राष्ट्रपति को देखता हूं ना 1000 आदमी भाग रहा है इधर से उधर, तो लगता है यार ये वाला सुख तो अपने पास है ही नहीं। किसी राष्ट्रपति से पूछ के देखना, अब तो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, अब तो तृप्त हो गए ना, तो राष्ट्रपति का उत्तर क्या होगा कि जी सर्वोच्च पद पर तो बैठ गया, लेकिन कई बार जब किसी संगठित परिवार को देखता हूं, सारे बैठ करके आराम से भोजन कर रहे हैं और मेरा अपना बेटा ही मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा संतुष्ट ये आदमी है। किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछना क्या अब आप संतुष्ट हैं, तो उसका उत्तर होगा संतुष्ट तो हूं, लेकिन जब ठेले पर खड़े होकर के गोल गप्पा खाते हुए किसी को देखता हूं तो लगता है मैं तो ऐसे खड़े होकर नहीं खा सकता हूं, क्योंकि अब मैं सेलिब्रिटी बन गया हूं, अगर खाऊंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये वाला सुख तो मेरे पास में नहीं है। इस दुनिया में जितनी उपलब्धियां हैं ना, इनकी अपनी एक सीमा है, वो परम तृप्ति का एहसास आपको नहीं हो सकता है। जिस तृप्ति की चाहना आपको जीवन के अंदर है, ना वो आपके पास में है और ना ही संसार के किसी पदार्थ के पास में है। आप दुनिया के एक एक पदार्थों को चुन चुन करके देख लीजिए और आपको आश्चर्य होगा, आपकी जो संतुष्टि है ना, आपके जीवन की जो शांति है, वो सेकंडों के अंदर भंग हो सकती है। आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए आपके मन में अभी ये आए, घर का भोजन खा खा करके मन बहुत भर गया है, अब जोधपुर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, अच्छा सा भोजन करूंगा, जेब में बहुत सारे पैसे हैं, पेट में बहुत सारी जगह है, मन में बहुत सारे अरमान हैं, और आप जोधपुर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचे और उससे आपने कहा कि लाओ बुकलेट लेकर के आओ, आपने पढ़ा, चिन्हित किया, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी पसंद, ये भी पसंद, सारी चीजों के ऑर्डर कर दिए, जो जो पसंद थे वो सारी चीजें आपके पास में आ गईं और आपने एक एक करके स्वाद ले लेकर के खाना शुरू किया। खाते 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 आपके जेब की कैपेसिटी भी खत्म हो गई और पेट की कैपेसिटी भी खत्म हो गई, और जो मन के अंदर उबाल जो हो रहे थे, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, सारा आपने खा लिया। लेकिन खाने के बाद एक ठंडी सी आपने सांस ली और पेट में हाथ फेरते हुए कहा आज तो मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद ऐसा आनंद आया। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका आनंद कितनी देर के लिए है, केवल तब तक के लिए है जैसे ही आप अपनी टेबल से खड़े होते हैं और बगल में बैठी हुई टेबल पर जिसके सामने थाली लगी हुई है, उसकी थाली में जब तक आपकी नजर नहीं जाएगी, जैसे ही आपकी नजर उसकी थाली में गई, आप कहेंगे ओहो ये ब्रेड पकौड़ा तो मुझे बहुत पसंद था, मैंने ये तो मंगाया ही नहीं, अरे ये गाजर का हलवा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, क्यों नहीं मैंने इसको मंगाया। जो आपका आनंद था वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। स्मरण ये रखना, वो जो नितांत सुख की अनुभूति है ना वो आत्मा के पास में है और ना ही वो संसार के किन्हीं पदार्थों में है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, दो की तलाशी तो आपने ले ली,
अपनी भी तलाशी ले ली और संसार की तलाशी भी ले ली, तो अब यहां तो मिला नहीं, तो अब इसके लिए कहां चलना पड़ेगा? इसके लिए फिर तो परमेश्वर की तरफ को चलना पड़ेगा। और परमेश्वर की तरफ को जब आप जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे। आप ये अनुभूत करके देखिए, बड़े से बड़ा उपलब्ध किया हुआ व्यक्ति जिसके पास में बहुत पदार्थ हैं, हमारे पुराने लोग कहा करते थे ना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। दुनिया के अंदर सारी संपदा हो, लेकिन अगर तृप्ति नहीं है तो इस संपदा की कीमत क्या है? और की चाहना में मनुष्य का जीवन चलता चला जाता है। लेकिन ये स्मरण रखना, जिस दिन आपके मन के अंदर ये भावना बन गई कि नहीं, मुझे अपने जीवन के अंदर एक तृप्ति का भाव रखना है और यह संसार के पदार्थों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य तो यह है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर के अमृतमयी गोद में बैठने का अधिकारी बनूंगा। और जैसे ही आप ईश्वर की तरफ को बढ़ते हैं तो ये संसार के सारे पदार्थ आपको छोटे लगने लगते हैं। इन पदार्थों की आपको कोई चाहना नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए परमेश्वर की तरफ को बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, वो सच्चित और आनंद स्वरूप तो है। आगे ऋषि ने और वर्णन कर दिया, उन्होंने कहा वो परमेश्वर कैसा है, कैसा उसको जाने, क्योंकि ईश्वर को लेकर के इतने विवाद इस धरती पर पड़े हुए हैं। मैं एक निवेदन किया करता हूं कि इस दुनिया में सबसे कम विवादित जिन विषयों को होना चाहिए था, वो विषय आज इस धरती के सबसे ज्यादा विवादित विषय हैं। मतलब जिसकी आवश्यकता सबको है, जिसके बिना काम किसी का चलता नहीं है। आप अनुभव करके देखें, आप अगर सोने की दुकान खोल लें तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी चल ही जाए, चलने को चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। लेकिन आप रोटी का ढाबा खोल लीजिए और जैसे ही ढाबा खोलेंगे तो ढाबा तो आपका चल ही जाएगा। अगर आप पान की दुकान खोल लीजिए तो चले ना चले वो चली जाएगी, क्योंकि जितने लोगों को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वाली चीज चलती ही चलती है। आप देखेंगे जो सबके आवश्यकता की वस्तु है वो आज सबसे विवादित है, और वो दो चीजें पता है कौन सी हैं? एक है भगवान और एक है धर्म। बिना धर्म के भी किसी का काम नहीं चलता और बिना भगवान के भी किसी का काम नहीं चलता। आदमी क्या भले ले, आप दो ही चीज कहेंगे ना, एक तो कहेगा मैं भगवान को मानता हूं और एक कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा, उससे ये कहना तो एक काम कर, भगवान को हटा, पहले भगवान को हटा दे और फिर बता क्या नहीं मानता हूं। तो आप देखेंगे मूर्ख से मूर्ख, पढ़े लिखा सा पढ़ा लिखा, आप देखेंगे धनवान से धनवान और गरीब से गरीब, ऊंचे पद पर बैठा हो चाहे नीचे पद पर बैठा हो, चाहे किसी भी